नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस दैनिक पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना, जो कि आपके क्लास 8th के लिए है, कक्षा 8 के लिए है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखने आए हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पूरी पहुँचे। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, इस वीडियो से हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर आप लोगों को सीटेट, यूपीटेट या फिर सुपरटेट की तैयारी करनी है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आपको पता है कि जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उस पेज पे बीचों बीच आपको इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना, अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा। अगर कहते हैं कॉलेज वाले की पाठ्य योजना लिखना है तो पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा मैं पहले ही बता चुका हूँ, 8th क्लास के लिए है, कक्षा 8 के लिए है। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। विषय है भौतिक विज्ञान का। कालांश यहाँ पे आपको अपने अनुसार रखना है। आपका जो भी कालांश होगा, कालांश का मतलब होता है कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। कालांश को ही चक्र भी कहते हैं काफ़ी कॉलेजेस में, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कालांश और चक्र सेम है। उसके बाद समय अवधि है 30 मिनट की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आज का प्रकरण है वो है विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव। अब इसके बाद आता है आपका हेडिंग। यहाँ पे देखेंगे प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य के पहले अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखिए, तो आप सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिख सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख के लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य आपका विषय के अनुसार चेंज होता है। जैसे आज का विषय क्या है, विज्ञान, तो विज्ञान विषय में सेम रहेगा। जब विषय चेंज होगा, जैसे समाज विज्ञान आएगा, हिंदी आएगा, तो चेंज हो जाएगा। लेकिन विज्ञान विषय के लिए सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजनाओं के लिए सेम रहता है। तो आप यहाँ से देख के आप डाउनलोड नोट कर सकते हैं उसको। उसके बाद जो प्राप्य उद्देश्य है, इसको ही शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं या विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। प्राप्य उद्देश्य में आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 6 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है, पॉइंट है यहाँ पे, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे अवबोध। अवबोध में देखिए लिखा गया छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव को समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में पहला हेड पॉइंट है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कुछ अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है यहाँ पे कौशल। कौशल को ही कौशलात्मक भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव को मॉडल द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। पहला पॉइंट है इसमें छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से पर आयोजित परिचर्चा में रुचि ले सकेंगे। और छठवां पॉइंट है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में देखिए लिखा गया छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में प्रयोग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण सकेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद आता है आपका हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है लपेट फलक, यानी कि लपेट सैंपल जिसको कहते हैं आप लोग, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को आपके कॉलेज में अगर कहें 2 कॉलम में, तो इस सेम में ऐसे लिखिएगा छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। लड़कियों तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। उसके बाद अगर कहें आपके कॉलेज वाले 3 कॉलम में, तो यहाँ पे 1 कॉलम और बना लीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, क्रम संख्या लिख दीजिए, बस, और कुछ नहीं अंतर होगा। इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, घरों में प्रकाश हेतु किस युक्ति का उपयोग करते हैं या फिर किया जाता है। तो अलग अलग आंसर मिलेगा। कोई बल्ब बोलेगा, कोई दिया बोलेगा, कोई लालटेन बोलेगा, इस तरीके से मिलेगा, लेकिन बल्ब ज़रूर बोलेगा।
तो बल्ब बोलेगा या फिर CFL बोलेगा। तो आप फिर दूसरा क्वेश्चन पूछिए उससे, बल्ब किसके द्वारा चलता है, तो बच्चे बोलेंगे बल्ब विद्युत धारा के द्वारा चलता है। तीसरा प्रश्न है, बल्ब द्वारा विद्युत धारा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा में। बल्ब क्या होता है, विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, अधिक देर तक उपयोग लेने पर बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे बोलेंगे बल्ब या फिर जो भी चीज़ है वो बोलेंगे वो गर्म हो जाता है। उसके पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। संभावित उत्तर होगा यहाँ पे, जैसे संभावित उत्तर होगा यहाँ पे या तो संभावित उत्तर लिख दीजिए या फिर छात्र मौन लिख दीजिए। अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। अब छात्रों, आज हम विद्युत धारा के प्रभाव का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप उसको क्या पढ़ाने वाले हो। तो अब यहाँ पे अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर सकते हो। हेडिंग है यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण। इसको आपको टोटल 5 कॉलम में डिवाइड करना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, प्रविधि या फिर विधि और श्यामपट्ट सार। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे कुंजी द्वारा। दूसरा प्रश्न है, घरों में कुंजी के स्थान पर किसका उपयोग होता है, तो बच्चे बोलेंगे स्विच का। प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट पे देखिए विद्युत धारा द्वारा उष्मा, यहाँ पे अभी मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विद्युत धारा द्वारा उष्मा। इसके आगे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है, अधिक देर तक विद्युत धारा प्रभाव होने पर क्या होता है, बच्चे बोलेंगे स्विच गर्म हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, स्विच गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो संभावित उत्तर होगा, नहीं दे पाएंगे। अब अपना छात्राध्यापक कथन यहाँ पे बोलिए। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत, यहाँ पे इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब आदि है। यही सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे भी लिखी हैं। ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है आपको कि छात्र संभावित, यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। व्याख्यान विधि थी, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम बताइए। बच्चे बता देंगे जो अभी आपने बताया है, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, टोस्टर। दूसरा प्रश्न है, विद्युत ओवन विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, बच्चे बोलेंगे ऊष्मीय प्रभाव पर। प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब आता है दूसरा शिक्षण बिंदु में पॉइंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न है, कौन सी चीज़ लोहे को आकर्षित करती है, बच्चे बोलेंगे चुंबक। दूसरा प्रश्न है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, बच्चे बोलेंगे 2। तीसरा प्रश्न है, चुंबक के 2 ध्रुवों के नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव या व दक्षिणी ध्रुव। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। संभावित उत्तर होगा, जैसे संभावित उत्तर होगा आप आगे बढ़ेंगे, अपना छात्राध्यापक कथन बोलेंगे। उसके सामने देख लीजिए प्रश्नोत्तर विधि लिखा है जो अभी आपने प्रश्न पूछा है। अब छात्राध्यापक कथन प्रश्न यहाँ पे अपना व्याख्या देगा। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है जो तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर से व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए यहाँ पे। और श्यामपट्ट पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है वही जो आप पढ़ाए हैं उसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती, जो इंपॉर्टेंट होता है आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में से उसको श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, विद्युत धारा के कारण चालक तार का चुंबक में परिवर्तित होना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज यहाँ पे आर्कटेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब फिर से यहाँ पे बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न देखिए है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, बच्चे बोलेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो बच्चे बोलेंगे आर्कटेड। ठीक है, ऑर्स्टेड यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑर्स्टेड लिखा है। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब इसके आगे आता है तीसरा शिक्षण बिंदु, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न फिर से है, टॉर्च, टीवी, रिमोट आदि को चलाने हेतु किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, बच्चे बोलेंगे सेल का। दूसरा प्रश्न है, सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस सिरे को व्यक्त करती है, तो बच्चे बोलेंगे लंबी रेखा जो है वो धन सिरे को व्यक्त करती है। दूसरा है तीसरा प्रश्न, सेल के प्रतीक में छोटी रेखा किस सिरे को व्यक्त करती है, बच्चे बोलेंगे ऋण सिरे को व्यक्त करती है। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, संभावित उत्तर नहीं दे पाएंगे बच्चे उत्तर। तो ये प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब व्याख्या दीजिए, फिर से छात्राध्यापक कथन लिखिए यहाँ पे। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, वह विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। ये विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। फिर से आप सैंपल पे देखिए लिखा गया है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया का होना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। बहुत प्रश्न फिर से आएगा, बहुत प्रश्न देखिए पूछा गया है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में इलेक्ट्रोडों पर क्या बनती है, तो बच्चे बोलेंगे गैस। दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा को किस विलयन में से प्रभावित करने पर रासायनिक प्रभाव होता है, तो बच्चे बोलेंगे चालक विलयन। प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा है, बल्ब, इस्त्री, टोस्टर, विद्युत घंटी। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपको अभी पढ़ाया हुआ है तो आप बता लेंगे बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे आपका आंसर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सेल के प्रतीक में लंबी रेखा डैश 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 सिरे को व्यक्त करती है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक, आपको पता है धनात्मक। अधिक देर तक विद्युत धारा प्रभावित होने पर स्विच गर्म हो जाता है, आपको बताना है ये सत्य है या असत्य, बिल्कुल सत्य है। चौथा क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, बच्चे बोलेंगे 2। पाँचवां क्वेश्चन है, घरों में कुंजी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे स्विच का। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है, जिसमें देखिए आपको होमवर्क ज़रूर देना चाहिए, जिससे आपने जो 30 मिनट 40 मिनट की क्लास ली है वो घर पे जाके बच्चे रिवाइज करेंगे, तो आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को बच्चे अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य के लिए एक प्रश्न दिया गया, विद्युत धारा के ऊष्मीय व चुंबकीय प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी है, यानी कि पर्यवेक्षक यहाँ पे अपनी टिप्पणी देगा, आपके द्वारा पाठ्य योजना में कोई चीज़ अच्छी कराई गई है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, यहाँ पे टिप्पणी लिखेगा, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ होंगी या फिर कोई कमी होगी तो उसको भी यहाँ पे लिखेगा, उसको आगे चल के आपको पाठ्य योजना में दूर करना है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान, पाठ्य योजना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ जाके बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।